हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स पर आधारित एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक जानने वाले हैं और यह ट्रिक आपको बहुत चुनिंदा जगहों पर ही दिखाई मिलेगी। यह ट्रिक बहुत आसान है और बहुत रेयर भी है, यानी इस ट्रिक को आप बहुत कम ही जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस ट्रिक को अपनाएंगे बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल आप बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो फिर इस ट्रिक को समझते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। चलो तो फिर देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल 65 इंटू 65। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपको एक पता होगा कि एक और ट्रिक आपको पता है, 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। जब एकम स्थान में 5 डिजिट हो तो 5 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और उसके बाद का यानी दशक स्थान का अंक इंटू उसके आगे वाला अंक यानी 6 इंटू 7। यहां पर क्या आ जाएगा 6 इंटू 7, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 42। यानी हमारा 65 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4225। लेकिन इस ट्रिक से हमें सॉल्व नहीं करना है, हमारी ट्रिक क्या है वो समझते हैं। अब देखो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें दो केस को सॉल्व करना पड़ेगा और वो दो केस क्या है वो देखते हैं। केस फर्स्ट है, जो हमारा पहला डिजिट है यानी एकम स्थान है उनका एडिशन 10 होना चाहिए, यानी 5 प्लस 5 इसका एडिशन 10 आता है, इसका एडिशन 10 आता है, यानी एकम स्थान का एडिशन इज इक्वल टू 10। एकम स्थान का एडिशन क्या होना चाहिए 10 और उसका अगला स्थान यानी दशक स्थान और यहां का दशक स्थान वो सेम नंबर होना चाहिए, यानी यहां पर देखो 6 है और यहां पर भी 6 है। अब देखो यहां पर 10 भी होगा तो चलेगा, यानी यहां पर देखो दशक स्थान के बाद आने वाले नंबर और यहां पर भी दशक स्थान के बाद आने वाले नंबर वो सेम होने चाहिए। हम अगले एग्जाम्पल में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखो यहां पर केस दूसरा क्या है, केस 2, एकम स्थान को छोड़कर बाकी अंक सेम होने चाहिए। एकम स्थान को छोड़कर बाकी अंक या नंबर सेम होने चाहिए। यानी यहां पर देखो एकम स्थान क्या है 5 और 5 और उसको छोड़कर यानी है हमें नहीं लेना है, इनको छोड़कर बाकी अंक यानी यहां पर 6 और 6 दोनों जगह पर 6 है और वो सेम है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा ये दोनों केस यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसलिए अब देखो ये दो केस सेटिस्फाई होने के बाद इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये समझते हैं। पहले हमें इस 6 के आगे का नंबर लेना है एंड 6 के आगे क्या आ जाएगा 7 और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 6 इंटू 7 हो जाएगा 42। उसके बाद हमें जो एकक स्थान के अंक है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, एकक स्थान के अंक का मल्टीप्लिकेशन यानी 5 इंटू 5 25 और देखो हमारा आंसर सेम आ चुका है, यानी 65 इंटू 65 यहाँ पर क्या आ जाएगा 4225। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें बताया जाए कि 105 इंटू, सॉरी यहाँ पर हम लेंगे
106 इंटू 104। पहला केस क्या है, एकम स्थान के डिजिट का एडिशन 10 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 4 है, इनका एडिशन क्या होगा 10। और दूसरा केस क्या है, उन एकम स्थान को छोड़कर बाकी आने वाले नंबर सेम होने चाहिए, यानी यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, यानी हमारे ये दो केस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अब देखो 10 यहाँ पर ऐसे लिखना है इंटू 10 के आगे का नंबर यानी 11, यहाँ पर क्या आ जाएगा 110। उसके बाद क्या करना है, एकम स्थान का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 6 इंटू 4 24, यानी हमारा 106 इंटू 104, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11,024। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें बताया जाए कि 63 इंटू 67, यहां पर देखो 3 प्लस 7 क्या आ जाएगा 10, और 6 और 6 सेम है, यानी 6 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 42, और 3 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 21, यानी 63 इंटू 64 हो जाएगा 4221। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें बताया जाए कि 73 इंटू 77। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस 7 10, यानी एकम स्थान का एडिशन क्या है 10 है, और यह 7 सेम है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 यानी 56, और 3 इंटू 7 21, यानी 56 21, यानी 5621। आई होप यह मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको समझ में आ चुकी होगी, और आप इस ट्रिक को देखकर समझ चुके होंगे कि यह ट्रिक बहुत एक रेयर ट्रिक है। आई होप यह ट्रिक आपको समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।